सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। आध्यात्मिक समर्पण के 50 वर्ष पूर्ण प्रभु शरणम का भव्य आयोजन। सूरत की पावन धरती पर सजी वह दिव्य सभा, जहां फरिश्तों के समान निर्मल भाव से राजयोगिनी बहनों का अभिवादन हुआ। जी हां, ब्रह्मा कुमारी सूरत वलसाड़ एवं बागडोली सेवा केंद्र द्वारा प्रभु शरणम नाम से स्वर्ण जयंती समारोह मधुबन फार्म जहांगीरपुरा में अत्यंत गरिमा और आध्यात्मिक ऊष्मा के साथ संपन्न हुआ। यह शुभ अवसर राजयोगिनी बीके रंजन दीदी के 50 वर्षों की अखंड आध्यात्मिक सेवा की स्वर्णिम पूर्णता का साक्षी बना। 2000 से अधिक भाई बहनों की उपस्थिति ने इस आयोजन को एक विराट आध्यात्मिक महोत्सव का स्वरूप प्रदान किया, जहां हर हृदय में श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता की सरिता प्रवाहित होती रही। दिल्ली से पधारे गायक चांद बजाज ने अपने भावपूर्ण गीतों से ऐसा वातावरण रचा जिसमें हर आत्मा मानो ईश्वरीय स्मृति में लीन हो गई। इसके पश्चात बीके रंजन दीदी की सेवा यात्रा के प्रेरणादायी दृश्य प्रस्तुत किए गए। महसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला दीदी ने अपने आशीर्वचनों में रंजन दीदी की सेवाओं को एक प्रज्वलित दीपक की उपमा देते हुए कहा कि ऐसा समर्पण न केवल समाज को दिशा देता है, बल्कि अनेक आत्माओं के जीवन में प्रकाश भी भरता है। समारोह में अतिथि के रूप में समाजसेवी नीलेश मांडेलवाला, समाजसेवी अस्मिता शिरोया एवं उद्योगपति मनहर लापसीवाला की भी उपस्थिति रही। साधना और सेवा का बैलेंस रखते हुए बाबा की आश को पूर्ण करेंगे। दूसरा, आज बाबा ने अपना एक संकल्प हम सबको दिया है, तो आप सभी भी इनके जन्मदिन पर गिफ्ट देंगे। गिफ्ट अर्थात एक श्रेष्ठ संकल्प करेंगे हम सभी को मिल करके इस 2026 में ऐसा पुरुषार्थ करना है जिसमें हम बाप समान अपने चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता करते चलें। रंजन दीदी के सामने जो था भौतिक सुख संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक का मार्ग चुना। दोस्तों, भौतिक सुख संपत्ति से हमें क्या मिलता है? गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो हमें सुख, शांति, प्रेम उसका अनुभव कराती है, जो रंजन दीदी ने इतने सालों से किया हुआ है। आज जो भी परिवार ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के बैठे हैं, तो न सिर्फ सूरत से है, लेकिन ये परिवार सारा सूरत के साथ साथ वलसाड़ से भी, वलसाड़ में उमरधाम, दमन, सिलवासा, धर्मपुर सब तरफ से आए हुए हैं। तो बारडोली से भी, बारडोली, व्यारा, सोनगढ़, उकाई, महुआ, मांडवी सब जगह से आए हैं। तो सभी आज की हमारी खुशी में सम्मिलित होने के लिए हमारे सामने पहुँचे हैं। मैं हमारे अलौकिक ब्राह्मण परिवार का भी और हमारी सभी साथी टीचर्स बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेंगलुरु में आध्यात्मिक रंगों में मनाया मातृ दिवस। मातृ दिवस का आयोजन बेंगलुरु में हुआ, जहां लगभग 300 सदस्यों की उपस्थिति ने वातावरण को प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता से भर दिया। कार्यक्रम की विशेषता उनका आध्यात्मिक विषय रहा, जिसमें सभी माताएं कमल पुष्प हाथ में लेकर मंच पर आई। यह दृश्य मानो पवित्रता और जागृति का सजीव प्रतीक बन गया। साथ ही ज्ञान कलश और शिव बाबा के ध्वज की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को एक गहन आध्यात्मिक अर्थ प्रदान किया। बीके अंबिका दीदी ने अपने प्रेरणादायी संदेश में मातृत्व की महानता को उजागर करते हुए सभी माताओं को शुभकामनाएं दी और शिव बाबा के वंदे मातरम संदेश का स्मरण किया। माताओं ने विषय पर आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने भीतर की कला और भावनाओं को सुंदर नृत्य के रूप में अभिव्यक्त किया, जिसे सभी ने सराहा। वहीं बच्चों ने भी अपनी माताओं के प्रति प्रेम और भावनाएं व्यक्त करते हुए समर्पित नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। जम्मू में इको केयर व आपदा प्रबंधन अभियान का समापन। जम्मू में संस्था के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स विंग द्वारा ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में इको केयर और आपदा प्रबंधन अभियान का समापन समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि गांधी ग्लोबल फैमिली के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा,
प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके भारत भूषण ने भी अपने भाव रखे। ब्रह्मा कुमारी जम्मू कश्मीर की प्रभारी बीके सुदर्शन दीदी ने कहा कि प्रकृति हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। दिल्ली जोन के समन्वयक बीके पीयूष ने अभियान की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अभियंता राजीव गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश गुप्ता एवं शेर कश्मीर कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत चौधरी सहित अनेक विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिन्होंने जल संरक्षण, चिकित्सा अनुसंधान और संस्थागत प्रबंधन के विषय में अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान बीके अस्मिता ने गहन शांति की अनुभूति कराई। यहाँ तक जो इन्होंने सुनाया, कितने सेवा केंद्रों पर, कहाँ स्कूल कॉलेजेस में, कई संस्थाओं में जो इन्होंने इतने जागृत किया, तो अवश्य ही बहुत सबने इसका लाभ लिया होगा और कुछ ना कुछ संकल्प लिया होगा। ये 2 पेन मेरे हाथ में है, आप इन दोनों बॉल पेन में कोई अंतर पाते हैं? मुस्कुराते रहिए प्लीज। आज का कार्यक्रम गंभीरता वाला नहीं है, रंगीनता वाला है। हाँ जी, ये देखिए, ये पेन का कवर देखिए, इसके बाद एक और कवर देखिए, इसके बाद एक और कवर देखिए, इसके बाद फिर एक और पॉलिथीन में इसको पैक किया गया है, और इसके बदले में जो दूसरा पेन है वो तो बहुत सिंपल है। माने इस पेन को बनाने में बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट्स यूज हुए हैं, जो इस धरा को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंबाला कैंट में शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म विंग, साथ ही ब्रह्मा कुमारी शांतिधाम दयालबाग सेवा केंद्र द्वारा शांति एवं सद्भावना अभियान के अंतर्गत अनदेखा भारत साइकिल यात्रा मेरा भारत मेरी शान का आयोजन हुआ। मरकरी प्राइमरी आर्मी स्कूल से आरंभ हुई यह यात्रा अंबाला की ऐतिहासिक विरासतों के बीच से गुजरते हुए लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय कर हाथीखाना मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। तिरंगे, शिव बाबा एवं हरे झंडे के साथ यात्रा को विधिवत रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह गिल, सेवानिवृत्त कर्नल आरडी सिंह, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके संतोष, मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश, बीके प्रीति एवं बीके शैली की उपस्थिति रही। यात्रा में 52 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके संतोष ने कहा कि साइकिल चलाना एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी व्यायाम है, जो हृदय स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है और शरीर को ऊर्जावान रखता है। वहीं मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने सभी से बातचीत कर उनका अनुभव जाना। कार्यक्रम का संचालन बीके राकेश मेहता ने कुशलता पूर्वक किया। ओम शांति। आज हम अंबाला में खड़े हैं। अंबाला में शिपिंग, एविएशन, टूरिज्म की जो अभियान निकल रहा है, वो 11 दिन का ये अभियान है। इसके तहत आज तीसरे दिन में एक साइकिल यात्रा, अनदेखा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि अंबाला के मिलिट्री कैंट से लेकर हाथीखाना मंदिर की इतनी 8 किलोमीटर की दूरी में इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, छोटे सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चलिए देखते हैं कि इस यात्रा में कैसा लोगों ने अनुभव किया है। इस यात्रा का मकसद था देश के लिए दिल में जगह पैदा करना, नेशनल स्पिरिट, आपस में सद्भावना बढ़ाना, और साइकिल रैली से ये 2-3 उद्देश्य बिल्कुल सही अचीव हो गए हैं। इस आयोजन के लिए पीछे यही लक्ष्य था कि अंबाला कैंट में बहुत पुराना ये पुरातन स्थान है अंग्रेज़ों की आज़ादी से पहले, और इस स्थान पर कैंटोनमेंट एरिया है और कई यहाँ पर विरासतें भारत की छिपी हुई हैं। उन सभी को देखने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। जो एकता पर्व शिपिंग, एविएशन, टूरिज्म विंग का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत अनदेखा भारत साइकिल यात्रा निकाली गई, और ये एक अनोखा है। मैंने इतने सारे साइकिल यात्रा ऑर्गेनाइज किया, अरेंजमेंट किए, लेकिन ये अनोखा इसलिए लगा कि 14 साल की आयु से लेकर 80 साल तक के हर आयु के, और इतने प्यार से
और कोई थके नहीं, बिना थके बिना रुकी इन्होंने ये यात्रा कंप्लीट की। नमस्कार, मेरा नाम विशाल गोयल है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। ब्रह्म कुमारीज़ के ऐसे अवसर पर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, किसी के रेफरेंस से आया था और यहाँ आके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता लगा कि इस तरह की हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए और लोगों को संदेश देना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मेरा नाम जितेंद्र सैनी, मैं एक राष्ट्रीय संघ का स्वयंसेवक हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ब्रह्म कुमारी आश्रम से हम कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। जो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ। जो भी कार्यक्रम के बाद ये बोतलें बचती हैं, मैं अभियान है, मैं 200 से ज़्यादा बोतलों में पौधे लगाकर लोगों को वितरित कर चुका हूँ। इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है हमारी और बोतलें इधर उधर गिर के पर्यावरण को ख़राब होने से होता है और उसको बचाने के लिए ये छोटा सा प्रयास करना चाहिए। इसमें ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित रैली में जो है मेरे को भाग लेने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। अपने आप को फिट रखे, तंदुरुस्त रखे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से सभी पार्टिसिपेंट के अंदर कितना उमंग उत्साह था, आयोजकों में भी कितना उमंग उत्साह था इस यात्रा को लेकर। कैमरा पर्सन बीके स्वतंत्र के साथ बी कैरिश, मधुबन न्यूज़, अम्बाला कैंट। ब्रह्मा कुमारीज के मुंबई स्थित सायन सेवा केंद्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर आत्मिक उन्नति और आनंद का अनुभव किया। विशेष संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी ने अपने स्नेहिल मार्गदर्शन से बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार किया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके माला एवं अन्य बहनों ने विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में उत्साह जगाया, साथ ही उन्हें मूल्य आधारित शिक्षा और ध्यान का अभ्यास भी कराया। शिविर के उद्घाटन अवसर पर अग्निशमन विभाग के फायर ऑफिसर योगेश शेलार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दादा साहेब गुटुगड़े तथा योग विद्या निकेतन की शिक्षिका एवं काउंसलर तेजल शाह की उपस्थिति रही। समापन दिवस पर मानव सेवा संघ की भारती बहन की विशेष उपस्थिति रही, जो अनाथ बच्चों की सेवा में निरंतर समर्पित है। अंत में सभी बच्चों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इसी तरह रायपुर के विश्व शांति भवन चौबे कॉलोनी में समर कैंप का शुभारंभ हुआ, जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की सुगंध भी बच्चों के मन में सहज ही बसती दिखाई दी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे महान व्यक्तियों ने अपनी क्षमताओं को पहचाना, वैसे ही बच्चों को भी अपने भीतर की शक्ति को समझना चाहिए। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने बच्चों को प्रेरित किया। रायपुर संचालिका बीके सविता दीदी ने समर कैंप की विशेषता बताते हुए कहा कि यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कारों की पाठशाला है। इस अवसर पर बीके अंशु और बीके वनीशा ने भी अपने भाव रखे। इस प्रकार यह समर कैंप केवल अवकाश का सदुपयोग ही नहीं, बल्कि जीवन को उज्जवल दिशा देने वाला एक सशक्त माध्यम बना। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल जो यहाँ आए हो, वो आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा और यहाँ जो दिनचर्या अपनाएंगे उसको आप अपनी जीवनचर्या बनाएं। ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद भूल जाइए। इस तरह का जो कैंप होता है उससे जो सीखिए उसका अनुपालन करते रहिए, उसको जीवनचर्या बनाइए। इस दिनचर्या को आप अपनी जीवनचर्या बनाइए कि कैसे आप एकाग्रता बढ़ाएं, सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास, अनुशासन बहुत आवश्यक है। दिन भर में सब कुछ करना है आपको, पर किस समय कितना करना है, कब रुक जाना है, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा और यही आपको सीखना होगा। तो मैं आप सभी के माता पिताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सोचा, इस विश्वविद्यालय परिवार से उस आपको जोड़ने के बाद आप हमारे बीच उपस्थित भी हैं। तो गर्मी के समय में नहीं तो बहुत अलग अलग माता पिताओं क्या जाके वहाँ सीखेंगे, क्या करोगे आप? ये तो हम टीवी में देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ है वहाँ है। सोचने का नज़रिया उनका दूसरा था। मैं मानता हूँ कि आप यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और वो चीज़ें जो भविष्य में आप मंथन करेंगे। जैसा आज हम इस मुकाम में हैं तो महसूस करते हैं कि नहीं और शायद होता, एकाग्र होते तो हम और आगे जा सकते थे। कि जो 20 वर्ष से ये जो समर कैंप चल रहा है कि रियल में बच्चों का बाल व्यक्तित्व तो विकास हो रहा है और बहुत अच्छी रीति से चल रहा है। और हमने तो देखा है कि इस समर कैंप के द्वारा जो 10 वर्षों में 10 दिनों में जो बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं
और बहुत अच्छी अच्छी ढंगों के द्वारा शिक्षाप्रद बातें बताई जाती हैं, तो ये यहाँ से सीख करके जाते हैं। भोपाल में श्रमिक दिवस के अवसर पर लाल घाटी चौराहे, सुख शांति भवन नीलबड़ एवं अन्य सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीता ने कहा कि श्रमिक समाज की प्रगति का आधार स्तंभ है और श्रम केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मसम्मान की नींव है। आगे बीके आराधना बीके ज्योति ने दृष्टिकोण परिवर्तन पर बल देते हुए कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कर्म की अपनी गरिमा है और स्वमान में रहकर किया गया कर्म ही जीवन में स्थिरता और आत्मबल लाता है। इसी कड़ी में बीके राम कुमार, बीके डॉक्टर प्रियंका, बीके हेमा ने श्रमिकों के मौन योगदान को रेखांकित किया। बीके साक्षी ने राजयोग मेडिटेशन से गहन शांति और आत्मिक सशक्तिकरण का अनुभव कराया। वहीं बीके पूनम ने सरल गतिविधियों द्वारा सकारात्मक सोच के महत्व को सहज रूप में समझाया। कार्यक्रम के अंत में सभी को नशा मुक्त एवं श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रतिज्ञा दिलाई गई, साथ ही सभी को सम्मानित भी किया गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।